नहीं, मैं राम मंदिर का, राम का भक्त हूँ, राम का पुजारी, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है ना। सुनो, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सरकार से कोई नौकरी नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। जब मेरे जो पूर्वज तो देके गए मुझे, मैं इसको पढ़ाऊँ। देश में जो आदमी पढ़ लिया उसे तो नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बताओ। हरियाणा में सरकार कैसा है इनकी? देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगार युवा है तो हरियाणा। राज आ गया है सब, और धीरे धीरे आ रहा है। राम भक्त लेके आएंगे, राम जी का जो कार्य है उनको पुनः स्थापित करने के लिए राम के भक्त उसको कार्य। अभी मालूम है राम मंदिर के लिए कितनी 50 वैकेंसी निकली है पंडित पुजारी के लिए, जिसमें 5 लाख आवेदन आया। हमारे पंडित जी ने भी आवेदन किया है कि नहीं? और सरकार किस लिए चुनी? रोजगार देने के लिए तो चुनी है जी। मुझे एक बात बताओ, देश में जो सरकार चुनी वो रोजगार देने के लिए। सिलेंडर और 5 किलो राशन ही रोजगार नहीं है, ये समझना चाहिए। ने जो जूते उतार दिए, मीडिया के सामने कुश्ती छोड़ दी, संतुष्ट है उससे? सही है फिर? जहाँ से वो जोश पा रहे ना, हो सकता है मीडिया को जूते फेंके मार पद्मश्री ऐसे दिया तो राष्ट्रपति जी ने था, दिया तो राष्ट्रपति ने वहां जाके देना, क्योंकि पता भाई को वहां इतनी फुटेज नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जी ने दिया था वो तो, और वही क्यों दे रहा है? जो पैसा दिया वो भी वापस। कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे? पंडित जी से पूछो, कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे? अरे उसने दम दिखावा जब तो दिया देश ने उसे। 24 में किसको चाहते हो ये बताओ। मेरी बात सुनो, सरकार तो दोनों ही बेकार है, कांग्रेस तो महामूरक है और ये तो सबसे आपको बनाते प्रधानमंत्री फिर? किसे? हमें नहीं बनाना चाहिए। फिर मैं लेकिन कहूंगा ना पहनेंगे हम टी शर्ट, ना लोअर पहनेंगे, ना कुर्ता पजामा, नंगे रहेंगे। क्या बात हुई? तो इनके पास तो नेता है ना, मोदी जी है ना इनके पास, आपके पास कोई है? हाँ, कौन है? खड़गे को बना दो। शशि थरूर बेकार ऑप्शन है, शशि थरूर बेकार ऑप्शन है। मुझे ये बताओ, सबसे पढ़ा लिखा बता दो किस बात में? मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। कौन सी डिग्री उन पे बताओ? उनके खुद के बयान है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो 8वीं फेल हूँ। 8वीं लो पढ़ा हुआ मैं तो। डिग्री में यूनिवर्सिटी ना लिखा होता। ये जो डिग्री अगर दिखा मैं तो उसकी, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, कहाँ की डिग्री मेरे यार? 35 साल हो गए आदमी ना। जिनकी आप बता रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और ये देखो क्या कह रहे हैं। आप बता दीजिए। ये कह रहा है कि जो है ना, सुन लो, मैं कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है ना। एक को इन्होंने इतना बेकार कर दिया। 27 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया राहुल का, ठीक है ना। जितने भी इकट्ठे हो गए हैं 28 दल गमाटिया गठबंधन, इन्होंने क्या किया? 28 चोरों ने इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा पुलिस। अब उनको ये भरम है कि लोगों ने चोर नहीं पुलिस समझेंगे। और सुनिए, रही बात उस समय 10-10 साल तक पेमेंट नहीं आता था, अब 15 से 1 महीने के अंदर पेमेंट आता है सरकार का, वो बाकायदा खाते में मैसेज आता है। उस समय तो जाते हैं बैंक में, भाई साहब कॉपी प्रिंट नहीं होती थी, चाय खत्म हो जाती थी, अब तो बाकायदा मोबाइल पे आता है, घंटी चल पेमेंट आ गई। पेमेंट हमारा, मेरी बात सुनो, मेरा तो ये कहना है, मवाना मिल पेमेंट हमारा पहले ही बढ़िया कर रहा था, अब भी बढ़िया कर रहा है। वो छोड़ो, क्या बताया इंडिया गठबंधन चोर है? बिल्कुल बनेगा, अब क्या देख लियो साहब, ठीक है ना। अभी पता लग जाएगा, बौखलाहट इतनी है, देश बेकार हो चुका बिल्कुल। इन्होंने बता दी कि काशी विश्वनाथ में कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये देख लो आप। G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति आके वहाँ वियतनाम जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा। कही है नहीं कही? आप मीडिया से हो, आपको पता होगा, पर इन्हें नहीं सुनाई देने का वो, ठीक है ना। ये बात कर रहे कि उन्होंने ये कह दी कि भाई 4 शब्द बोलने नहीं जा रहे, उल्टे सीधे बोल रहे। पता नहीं, आदमी जब मंच पे बोल रहे हैं ना तो सबकी जुबान फिसला जा। ये भी बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात कर रहे थे। अमित शाह कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हैं, वो आप कैसी करते होगा सारी मत कहो, क्या बोल? ठीक है ना। जिन शहीदों के गोली लगी थी वो बताइए, आप बता दो क्या गोली कहाँ लगी थी? बताओ एक बार, कहाँ लगी थी? बता सकते हो? कहने की बात नहीं है, सबको पता। जब इतने बड़े मंच पर आदमी बोल रहा है तो जुबान किसी की भी फिसला जा। जब आदमी अयोध्या में अभी मालूम है राम मंदिर के लिए कितनी 50 वैकेंसी निकली है पंडित पुजारी के लिए, जिसमें 5 लाख आवेदन आया। हमारे पंडित जी ने भी आवेदन किया है कि नहीं? इतनी बेरोजगारी है। मैंने कोई आवेदन नहीं किया, ठीक है ना। मेरी योग्यता मेरा भरण पोषण करेगी, ठीक है ना, किसी और की नहीं। मैं राम मंदिर का, राम का भक्त हूँ, राम का पुजारी, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है ना। सुनो, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सरकार से कोई नौकरी नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। जब मेरे जो पूर्वज तो देके गए मुझे, मैं इसको पढ़ाऊंगा और मैं अपने कर्मों से, मेरी मेहनत, मेरे एक हाथ में, दाएं हाथ में मेरे कर्म है और बाएं हाथ में मेरे ध्वज पताका है, विजय पताका, वो मेरे कर्म निर्धारित करेंगे। मैं किसी से नहीं मांगूंगा, क्यों मांगूंगा? देश में बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है ना। पंडित जी को नौकरी नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में 140 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कितना पढ़े लिखे हैं? सुनो, मुझे भी नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो खेती कर रहा अपनी, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं नहीं कहना का इस बात को, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन देश में जो आदमी पढ़ लिया उसे तो नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ। हरियाणा में सरकार कैसा है इनकी? देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगार युवा है तो हरियाणा में है कि नहीं? उसके बाद राजस्थान भी या कांग्रेस रही। सुनो, राजस्थान में है, पलट तो दिए।
अब हमें बता दियो 5 साल पीछे 5 साल पीछे वहाँ हर कितना 5 है। साल पलटती मध्य प्रदेश में भी युवा बेरोजगारी घूम रहा, 18 साल से सरकार है मासी, कोई जो हुआ ना मध्य प्रदेश में। तो ये आप ये बता रहे मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ, काशी विश्वनाथ में घोटाले, मूर्तियां गिर गई, एक झोंके से गिर गई नहीं गिर गई, एक आंधी आई वे तड़े पड़ी मिली। अयोध्या में राम मंदिर में ट्रस्ट के नाम पे कितना पैसा आया क्या पता लगा, नहीं बताओ। 5 करोड़ रुपए घोटाला कर दे जमीन में, कर दिया नहीं कर दिया, हाँ करो ना करो बताओ। अब पंडित जी मेरी बात सुनो, जो घोटाला हुआ 5 करोड़ का, इसमें जमीन के घोटाला जो हुआ राम मंदिर के कहाँ से हो गया घोटाला? ठीक है ना। अरे देखो सनातन का दिल और ये सर्वभौम सुखीना की बात, उन्होंने 500 साल हमारा मंदिर तोड़ा और तोड़ करके राज किया, अन्याय किया, फिर भी हमने उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए, वो बनाए ना बनाए, ठीक है ना। पिछले 5 सालों में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, सबको आधार पे योग्यता के आधार पे दिया गया, सबको सिलेंडर दिया गया, जो जनधन द्वारा सबको दिया गया, ऐसा नहीं है, सबको दिया गया बाकायदा नौकरी। भाई सिलेंडर और 5 किलो राशन ही रोजगार नहीं है, ये समझना चाहिए। और क्या चाहिए फिर? भाई रोजगार मिले और क्या, या काम मिले, कुछ इंडस्ट्री आए, कुछ हर एक सेक्टर में जो है। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने बी फार्मा किया है। मैं तो ये नहीं है, हेल्थ सेक्टर में जॉब नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, नहीं है। अभी मैं भाई साहब एक मिनट भाई साहब ने भी फार्मा कर रखा है, सरकार लोन दे रही है 10th के मार्कशीट पे, 10th के मार्कशीट पे सुनो, लोन लेकर के रोजगार, भाई अपना काम कर लो, अपना कर लो ना, सब केवल सरकार में। मुझे एक बात, मैं लोन क्यों लूं मुझे बताओ। मैंने 12वीं कर रखी, भैया करे 10वीं से लोन दे रहे, 10वीं क्लास से लोन दे रहे 10वीं की मार्कशीट पे, मुझे लोन क्यों दूं? अगर मुझे मेरे में काबिलियत नहीं है तो मुझे फिर नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे रोजगार भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, देश में रोजगार सरकार किस लिए चुनी? रोजगार देने के लिए तो चुनी है जी। मुझे एक बात बताओ, देश में जो सरकार चुनी वो रोजगार देने के लिए, तो मुझ जैसे को रोजगार देगी तभी तो काम चलेगा। नो बताओ, लोन दे दो, लोन ना भरा गया, नो बताओ। मेरी बात सुनो पंडित जी, मेरी बात सुनो, जो भाई है हमारे मौका तो जैसे भाई है, मेरी बात आदमी 25 साल घूमता रहता, वो नहीं मिलता था। आधार कार्ड ले जाओ खाली, आपको बाकायदा ऋण मिलेगा, आप में सामर्थ्य होने चुकाने की, रोजगार करो क्यों नहीं करते? केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता, अन्य काम भी होते हैं। चलिए आखिरी सवाल लूंगा भैया, 24 में किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को। 24 में किसको देख रहे हैं? केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, और कोई देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप जो सिलेंडर और 5 किलो पे पड़े हुए हो, ये देखो देश कितना कर्जदार हो गया, 200 लाख। मैं भी कांग्रेस को देख रहा हूँ, लेकिन सड़क पे आ रही है वो। अभी राहुल ने राहुल ने कारपेंटर काम सीख लिया, बाइक ठीक करने सीख ली, धान लगाने सीख लिए, रोजगार का तो काम हो गया इसका, ठीक है ना। कुर्सी खुद बनाएंगे, उसमें बैठेंगे, कोई नहीं उतारेगा। निष्पक्ष फैसला मोदी जी के उसमें हुआ है और देश की जनता ने दान दिया है, ठीक है ना। और जितने भी विरोधी जो भी हैं, उन सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 22 को सभी आए, ठीक है ना। अयोध्या जी, फैजाबाद नहीं, अयोध्या में है श्री राम मंदिर, फैजाबाद में नहीं है, ठीक है ना। काम हुआ है, काम करेंगे। और देश में इतनी व्यवस्था, सबसे ज्यादा गड़बड़ उत्तर प्रदेश में होती थी, ठीक है ना। आज एक सन्यासी आया, एक योद्धा आया, उसने वो व्यवस्था बना दी कि आज देश में, आज उत्तर प्रदेश में कोई बेटी सुरक्षित असुरक्षित नहीं है। रोमियो स्कॉट बनाई, इतनी अच्छी व्यवस्था चला रहे, राम राज आ गया है भाई साहब, और धीरे धीरे आ रहा है। राम भक्त लेके आएंगे, राम जी का जो कार्य है उनको पुनः स्थापित करने के लिए राम के भक्त उसको कार्य करेंगे। रामराज आ गया है ना भैया? भैया रेलवे के हिसाब से तो नहीं, रामराज में क्या गरीबों के लिए होता है ना, जो है काम अच्छा होगा। रेलवे में जनरल डिब्बे कोच खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अभी आप जो है यहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाइए या ओल्ड दिल्ली चले जाइए, अभी देखिए कितनी आम पब्लिक परेशान है, ठीक है। एसी कोच उसमें बढ़ा दिए हैं, एसी कोच बढ़ा दिए हैं, रेंट इतना ज्यादा कर दिया है, पब्लिक परेशान है। स्लीपर कोच घटा दिए हैं बिल्कुल से, ठीक है। उसमें भी अब स्लीपर में जनरल जैसी हालत हो गई है, उसमें जितनी सीटें उससे डबल ट्रिपल लोग घुसते हैं। टीटी उसमें भी अलग से बिना स्लिप काटे 200 300 400 ले के फुल भ्रष्टाचार चल रहा है। कहाँ से भैया? हाँ, अच्छा, स्कूल बना है बीजेपी ने, कुछ बताइए, कुछ IIT यूनिवर्सिटी स्कूल बने हैं, विद्यालय बने हैं, एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं है, कल आप आइएगा मैं पूरा डाटा आपको दूंगा। बहुत सारे बने हैं और बात काम हुआ है, निष्पक्ष रूप से हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा।
ठीक है ना, जाति देख कर नहीं। और हमारे राहुल जी कहते थे 2014 में हमारी पार्टी के कोई भी नियम, कोई भी बातें वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, समुदाय विशेष के लिए नहीं है। अब वो कह रहे हैं ओबीसी के लिए है, सैनिक के लिए है, जाट के लिए है। हमारी पार्टी होती तो फेडरेशन का जो अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनिए नहीं बनता। अभी 2 दिन पहले की खबर है, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है ब्रिजभूषण की वजह से। देखिए उनको हटा दिया गया है बाकायदा, ठीक है, और बाकायदा केस चल रहा है, जांच चल रही है। और मैं कहता हूं, देखो आपके सामने कह रहा हूं, उसी की वे में कह रहा हूं, पूरी निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उनके बेटे ने क्या पोस्टर सुनिए उनके बेटे ने क्या पोस्टर लगाया है, दबदबा कुश्ती में कायम था, कायम है, कायम रहेगा। देखिए यदि वो कह रहा है वो गलत है, ठीक है ना, और वो बाकायदा चुनाव जीत के आए हैं, फेडरेशन का ऐसे नहीं बने हैं, और जातिवाद का कोई मामला नहीं है। और आपको लिखकर दे सकता हूं, देखिए मोदी जी ने कुछ ना कुछ निर्णय लिया होगा, ऐसे नहीं लिया, ठीक है ना। वो कह रहे थे जब पोस्को एक्ट लगा है, उसके जिस लड़की के बता रहे थे बलात्कार नाबालिग का हुआ है, उसके खुद के पिता ने मीडिया में आके कहा है मेरी बेटी को बेवजह डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन साक्षी मलिक ने जो जूते उतार दिए, मीडिया के सामने कुश्ती छोड़ दी, संतुष्ट हैं उससे? सही है फिर? हाँ। जहाँ से वो जोश पा रहे हैं ना, हो सकता है वो मीडिया को जूते फेंक के मार सकते थे, ठीक है ना। देखिए देश की बेटी उसके साथ हुआ है तो हम बाकायदा उसके साथ है। यदि वो षड्यंत्र की है हमारा फिर, और वो जूते दिखा रही है ना, जूते दिखाए हैं वो, उतारे नहीं है। और जूते से नहीं कुश्ती लड़ी जाती, वो कुश्ती लड़ी जाती किसी और चीज से, दम से लड़ी जाती है। ट्रायल होना चाहिए था। अभी पिछले दिनों वो कौन है, वो बजरंगी, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया हूं मैं अभी, कौन है वो, बजरंग पूनिया, अभी गया था चाइना में कुश्ती हो रही थी, बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। अरे सुनो भैया, पद्मश्री ऐसे पुट दिया तो राष्ट्रपति जी ने था, दिया तो राष्ट्रपति ने, वहां जाके देना, क्योंकि पता है भाई को वहां इतनी फुटेज नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जी ने दिया था वो तो, और वही क्यों दे रहा है, जो पैसा दिया वो भी वापस करे, वो जो 2.5 करोड़ रुपए थे वो भी वापस करे। और सुनो वहां भी अभी बिना ट्रायल के, बिना इंटरनेशनल खेले गया था लड़ने के लिए, वहां के आपका ये जापानी खिलाड़ी ने हाथ के नीचे दबा लिया, 0.10 से हराया उसको, 0.10 से। काबिलियत नहीं है। कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे, पंडित जी से पूछ लो, कंचे खेलने में पद्मश्री मिला उसे। अरे उसने दम दिखावा जब तो दिया देश ने उसे। हैं, साक्षी मलिक पहली ओलंपिक में मेडलिस्ट है, जो पहली लाई है, जो ओलंपिक में जब मेडल लाई है, पहली महिला है देश की, है कि नहीं? पहली महिला है। बताओ पंडित जी मैं पदक लेके आई थी। देखिए वो देश का सम्मान बढ़ा, उसके लिए अभिनंदन है, स्वागत है, ताली बजाओ भाई सब उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा बन करके कार्य करती है, देखो उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना, तो गलत हम साथ खड़े, ठीक है ना। उसमें देखे गलत हुआ है तो हम उसका समर्थन। दिल्ली पुलिस का बयान है खुद सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी इसे मौका मिला, ब्रजभूषण ने इसमें क्या नाम, इसे मौका मिला तो इसने शोषण करा है, तो उसमें भी कुछ नहीं बोलने के। ये बताओ।